हमारा ये गेम प्ले स्टोर से 373 MB का डाउनलोड होता है, जो कि इंस्टॉल होने पर 750 से 800 MB के आसपास पहुंच जाता है, जो कि स्टार्टिंग से इतनी ही MB का है। फर्क है थोड़ा ग्राफिक्स का, कि ग्राफिक्स अब थोड़े अच्छे हो चुके हैं, लेकिन वहीं पर आप लोग डिवाइस देखोगे तो डिवाइस बहुत ज्यादा अपग्रेडेड है पहले की तुलना में। तो अब ऐसा क्या है कि गेम पहले के जैसा स्मूथ नहीं चलता और मोबाइल ओवर हीटिंग की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पे कुछ रीजंस है और मुझे यकीन है कि करीब 80% लोग ऐसे होंगे जो कि इन्हीं की वजह से ओवर हीटिंग और लैग वाली प्रॉब्लम में फंसते होंगे। तो यहाँ पे पहले रीजन की बात की जाए तो हमारा DPI है। देखो DPI बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है तो आपको DPI भी लो ही रखने चाहिए। और लो एंड डिवाइस से मेरा मतलब है, अगर आपके फोन में स्नैपड्रैगन के अलावा कोई सा प्रोसेसर है तो वो लो एंड डिवाइस में है। 8 GB से कम रैम है तो भी लो एंड डिवाइस में है। और DPI कम मतलब 450 से कम ही रखनी है। और एक परफेक्शन की बात की जाए तो करीब 350 से लेकर 450 के बीच रहनी चाहिए। जितनी कम DPI होगी उतना कम लैग करेगा मोबाइल और हीट भी नहीं होगा। सेकंड रीजन आता है हमारा ग्राफिक्स। आप लोग ग्राफिक्स के साथ छेड़छाड़ करते हो। जब आपको पता है कि आपके पास लो एंड डिवाइस है तो आपको स्मूथ में या फिर स्टैंडर्ड में खेलना चाहिए। और मोस्टली प्लेयर क्या करते हैं कि IFPS वाला मोड और ओपन कर लेते हैं। अब जब आप लोग उस मोड को ओपन करोगे तो वहाँ पे क्लियरली लिखा होता है कि मोबाइल पे ज्यादा से ज्यादा लोड पड़ेगा, यानी कि प्रोसेसर से पूरी परफॉर्मेंस लेके मानेगा वो। हीट होना तो पक्का है। जहाँ आपका मोबाइल 1.5-2 साल चलता वहाँ जो है 2-4 महीने में ही टिक जाएगा। बाकी आप लोगों ने खुद से देखा होगा कि थोड़े दिन तो सही चलता है, उसके बाद FPS ऑटोमेटिकली गिरते जाते हैं। तीसरी प्रॉब्लम है यहाँ पे रिसोर्स पैक और स्टोरेज की। अब रिसोर्स पैक से कोई फायदा हो ना हो, ओवर रेटिंग तो बढ़ ही जाती है क्योंकि गेम का साइज बढ़ जाता है। अब फायदा सिर्फ उन लोगों को होता है जो कि वीडियोस वगैरह बनाते हैं। आपको तो सिर्फ गेम खेलना है स्मूथली, तो फिर रिसोर्स पैक डाउनलोड क्यों करना। स्टोरेज की बात की जाए तो करीब 70% स्टोरेज खाली रहनी चाहिए, चाहे आपको एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड डालना पड़े उसमें, लेकिन मोबाइल की 70% खाली रहनी चाहिए। चौथी चीज और सबसे मोस्टली जिसे की बहुत ही ज्यादा प्लेयर यूज करते हैं, चार्जिंग पे लगा के खेलना। अब यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल जिसमें 90 वॉट चार्जिंग है, तो उनमें तो चार्जिंग के टाइम पे लिखा होता है कि डोंट टर्न ऑन स्क्रीन व्हेन मोबाइल ऑन चार्जिंग, यानी कि चार्जिंग के टाइम पे स्क्रीन ऑन ना करो। बाकी बहुत सारे मोबाइल्स में लिखा नहीं होता, तो मैं खुद बताता हूँ। अगर आप लोग चार्जिंग पे लगा के खेलोगे तो उससे फोन ज्यादा हीट होगा और ओवर हीट होने से ही मोबाइल का प्रोसेसर वीक होता है। और अलावा इसके मैंने एक और वीडियो बना रखी है, वहाँ पे जाके भी आप लोग देख सकते हो उसके सोल्यूशन। और इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती तो आप लोग मेरे वाला रूल अपना सकते हो। मैं खेलता हूँ सिंपल फ्री फायर में और मैं कई सालों से खेलता हूँ। मैक्स में मुझे बहुत सारे ग्लिचेस लगते थे, 1-2 मैच खेलने के बाद लैग करने लग जाता था, तो तब मैंने सिंपल फ्री फायर डाउनलोड कर लिया था। रही बात ID इम्पैक्ट की, तो अगर आप लोग एक्स्ट्रा से बूस्ट लगा के किसी थर्ड पार्टी ऐप से FPS बूस्ट करने का ट्राई करोगे तो वहाँ पे ID बैन हो सकती है। नॉर्मल फ्री फायर बिल्कुल सेफ है। बाकी इसे आप लोग गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। और ये वीडियो अपने 4 दोस्तों को जरूर भेज देना, और उन्हें तो जरूर भेज देना जिनके मोबाइल में बहुत ज्यादा लैग होता है।